घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार राम नाम का जो महामंत्र है, इसमें समय का विधान नहीं है। जब जागो तब राम नाम का जप कर सकते हो। विभीषण जब जागता था तभी राम राम का जाप शुरू कर देता था। इस जाप को करने के लिए कोई धूप दीप करो, यह अच्छी बात है, किंतु जरूरी नहीं मंत्र जाप में दीप जलाओ। मंत्र खुद शिव ज्योति है, यह जय मणि है। इसके लिए कोई दीप जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दीप जलाने का कोई बंधन भी नहीं है। मंत्र की जो परिभाषा है, मंत्र का जप विश्लेषण है, वह है मन्मात्रायते इति मंत्र, जो मन का रक्षण करे उसका नाम मंत्र है। मंत्र की जिम्मेदारी है तुम्हारे मन को रक्षण करना। तुम जपते रहो, एक समय आएगा जब मंत्र से तुम्हारे मन को रक्षण करेगा, तब मन की उद्विग्नता और उत्पात अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक ख्याल रखो, जब मंत्र के केंद्र में मन को रखो और मन के केंद्र में मंत्र को रखो, इस प्रक्रिया में जब हो जाता है तब बात कुछ और हो जाती है। उनकी रक्षा मंत्र करता है। इस मंत्र की महिमा अनंत है। रामचरितमानस के दोहे में लिखा है, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। मंत्र की महिमा है कि दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, भले ही हमको ना दिखाई दे। वैसे ही जिसका अंतकरण ठीक नहीं, उसको उसका अनुभव नहीं होता। नाम की अनंत महिमा है। नामी से ही नाम श्रेष्ठ माना गया है और राम नाम भी मंत्र भी है। इसकी महिमा कौन कर सकता है? यह कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अगर मेरा भजन तन मन से करता है तो वह भी साधु बन जाएगा, क्योंकि वह राम राम शब्द बोलने वाले मनुष्य संसार से समस्त दुख आदि भी भूल जाते हैं। राम नाम जप करने से समस्त संपत्तियां प्राप्त होती है तथा यमदूत उसके समीप नहीं आते। राम नाम को सुनकर कांप जाते हैं। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। अनेक जन्मों के पुण्य का फल देखते श्री हरि की हेतु कृपा से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। 7000 बार गंगा स्नान करो, करोड़ बार पुष्कर स्नान करने से भी जो पाप नष्ट नहीं हो जाते, वो श्री हरि के स्मरण करने से भी नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अविनाशी श्री नारायण का एक घड़ी भर भी चिंतन स्मरण करता है, वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्राण निकलते समय जिस प्राणी के मुंह से भगवान श्री राम का नाम शब्द निकल आता है, वह प्राण त्याग कर संसार सागर से पार चला जाता है। अर्थात मरते समय राम राम बोलना यह स्मरण करता है, वह भवसागर से पार जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। आप लोगों को बजरंगबली जी की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।